गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम 15 माह बाद आज रुकने की उम्मीद। हमास इसराइल जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद आज से होगा। फायरबंदी के पहले रोज हमास 33 इसराइली कैदियों और सहूनी रियासत 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा करेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी गजा में इंतजाम संभालने के लिए तैयार। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम की जंगबंदी माहिदे पर फलस्तीनियों को मुबारकबाद। जंगबंदी का मतलब है इसराइल वो हासिल नहीं कर सका जो वो चाहता था। नईम कासिम का जंगबंदी माहिदे का मतन 13 माह पहले वाला ही होने का दावा। कतरी वजीर आजम की भी तस्दीक। 18 साल से अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी सदर बाइडन से सजा मुआफी की अपील कर दी। अमरीकी वकील क्लायो स्ट्रैफर्ड जो बाइडन की मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज सदारती मुआफी मिलने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया को 86 बरस कैद की सजा सुनाई थी। मराकश में कश्ती डूबी या इंसानी स्मगलर्स ने पाकिस्तानियों को खुद समंदर में फेंका। गुरसा की जानिब से मजीद पैसे न भेजने पर तशद्दुद के इंकशाफात पर तहकीकात शुरू। गुजरात पुलिस ने मुबैना इंसानी स्मगलर्स की मां को गिरफ्तार कर लिया। गुलाम फातिमा का एक बेटा इटली और दूसरा लापता, दोनों FIR में नामजद। खातून लोगों को गैर कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क भेजने के लिए लाखों रुपए वसूल करती रही, पुलिस का दावा। वज़ीर आज़म ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तफ्तीशी टीम मराकश जाकर हादसे की तफसीलात हासिल करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुक्काम को मुतासरीन की फौरी और मौसर मावनत का हुक्म दे दिया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम ने एक शहरी एहसन को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। एहसन कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। न्यू कराची सेक्टर 5 में 11 रोज से लापता 7 साला बच्चे की लाश वाटर टैंक से मिल गई। वॉलमैन ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का सबब पता चल सकेगा। बच्चे की रिहाई के लिए तावान मांगे जाने का दावा सामने आया था। गम से निढाल अहले इलाका ने मासूम सारिम को सुपुर्द खाक कर दिया। मुज़ाकरात किससे करने हैं? PTI को एक का इंतखाब करना होगा। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकरातकार इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर पैगाम। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात की तमाम तफसीलात मालूम होने का भी दावा। तीन 4 महीने के लिए कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाए, उसमें फजल रहमान भी शामिल हो, नवामिया नवाज भी शामिल हो, सारी पार्टियां शामिल हो और ये नेशनल गवर्नमेंट मशहूर इस्टेब्लिशमेंट तमाम इदारे मिलके सोचें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। हुकूमत से बातचीत का मतलब नाजायज हुकूमत को तस्लीम करना है। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई ने PTI को बातचीत खत्म करने का मशवरा दे दिया। मुल्क में 4 माह के लिए कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़। नवाज शरीफ को भी किरदार अदा करने का सलाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात का PTI को करप्शन का जवाब पेश करने के लिए मजहब का सहारा ना लेने का मशवरा। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। अता तारड़ की उलमा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। तारिक फजल चौधरी का भी अदालती फैसले का दिफा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमती सरपरस्ती में मिसाली दर्सगाह बनाने का अज़्म जाहिर कर दिया। बानी PTI की सजा मकाफात अमल है। कौन बता रहा है कि अदालतें फौरी रिलीफ दे देंगी? वजीर इत्तलात पंजाब का सवाल। रावलपिंडी की अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। इस्तिगासा के मजीद एक गवाह ASI नूर का बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर इस्तिगासा के 5 गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली गईं। शेख रशीद, शहरयार आफरीदी और बशारत राजा भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी।
असम्बलियां डमी, मईशत के मुस्बत इशारिये गुमराहकुन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान है, न हुकूमत नाम की कोई चीज। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सरबराह JUI फजलुर रहमान बरस पड़े, वाज़ेह कर दिया किसी को अपने वसाइल छीनने नहीं देंगे। खुर्रम में अमन की बहाली के लिए इंतहाई कदम उठाने की तैयारी। इलाके में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। बगन, छपरी परवान और मंदूरी में ऑपरेशन किया जाएगा। मुमकिना नकल मकानी के लिए टल और हंगू में कैंप कायम। डिप्टी कमिश्नर हंगू का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफ्तर के टेलीफोन टेप करने का मामला। बानी PTI की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन 21 जनवरी को चेंबर में समाअत करेंगे। शेखुपुरा में कार पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 2 जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। कोयटा में अनोखे चोर आ गए, गाड़ी पर सवार होकर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। चोरों के चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद गिरफ्तारी न हो सकी। कराची में कोरोना, इन्फ्लुएंजा और सांस की नाली का इंफेक्शन फैलने लगा। डाओ ओझा कैंपस में आने वाले 30 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा, 5 से 10% बच्चों में सांस की बीमारी पाई गई। डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। वाशिंगटन में शदीद बर्फबारी और बारिश का मौसम। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी रिवायत से हटकर इंडोर मुंतकिल। रोनाल्ड रेगन के बाद इंडोर हल्फ उठाने वाले दूसरे अमरीकी सदर होंगे। हल्फ बर्दारी के बाद ट्रंप विक्ट्री रैली भी निकालेंगे। क्या सैफ अली खान से पहले शाहरुख खान निशाना थे? मुंबई पुलिस की तफ्तीश में नए सवालात उठ गए। हमलावर ने किंग खान के घर की रैकी की। सख्त सिक्योरिटी के बायस अंदर दाखिल न हो सका। मुलजिम को आखिरी बार बांद्रा स्टेशन पर देखा गया। पुलिस ने नई तस्वीर जारी कर दी। मुल्तान टेस्ट में स्पिन का जादू चल गया। वेस्टइंडीज की टीम 137 रन पर ढेर। नुमान अली के 5 और साजिद खान के 4 शिकार। 1 विकेट अबरार के हिस्से में आई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बना सके। दूसरे रोज खेल के अख्तिताम तक पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 202 रन हो गई। अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच बारिश से मुतासिर। पाकिस्तान और अमेरिका को 1-1 पॉइंट मिल गया। इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान ग्राउंड में सांप निकल आया। फील्डर ने बल्ले से सांप को भगा दिया। ढाका सहराई रैली सऊदी अरब के अलराजी ने जीत ली। 4 मिनट 37 सेकंड्स के फर्क से जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर दूसरे नंबर पर रहे। बाइक कैटेगरी का मैदान ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स ने मार लिया। सिंध गेम्स के दूसरे रोज कराची के साहिल पर बॉक्सिंग, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बीच टेनिस, कराटे और बैडमिंटन समेत कई खेलों के मुकाबले। हैंडबॉल का फाइनल लाड़काना और हैदराबाद, थ्रोबॉल का फाइनल कराची और हैदराबाद खेलेंगे। और लाहौर में बच्चों की पसंदीदा कहानी अलादीन का चिराग एक बार फिर तवज्जो का मरकज। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में तखय्युलाती दुनिया में ले जाने वाला ड्रामा पेश।